हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम अकेडमी पर। जैसा कि आपके कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यूपी बीएड का वो आप बता दीजिएगा 2019 के लिए क्या रह सकता है, कितने आपके फॉर्म भरे गए हैं और 2017 और 2018 में क्या कट ऑफ रहा था यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा पूरी जानकारी इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपके लिए जो है ख़ास इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ, वो है आपके लिए एक वेबसाइट तैयार किया गया है somacademy.org। देखिएगा somacademy.org पर आप जाइएगा। यहाँ पर आपको जो है बीएड से संबंधित सभी जानकारी, सभी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक जो है विषय के यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपके लिए बनाए गए हैं। तो आप यहाँ पर जाइएगा डेली, क्योंकि वेबसाइट आपके लिए तैयार की गई है, नई है, तो डेली इस पर प्रैक्टिस सेट डाले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज हैं और कल नहीं है। तो आप यहाँ पर जाइएगा, गूगल पर सर्च कीजिएगा तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। एजुकेशन वेबसाइट है और आप यहाँ पर प्रैक्टिस सेट जो है जाकर देख सकते हैं और उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। पिछले वर्षों के पेपर, अन्य एग्जाम के लिए भी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो उससे पहले हम यहाँ जानकारी कर लें कि इस बार क्या आपके फॉर्म भरे गए हैं, कितने आपके फॉर्म जो हैं आवेदन भरे जा चुके हैं। तो 7 लाख के लगभग इस बार जो हैं आवेदन हुए हैं। लगभग 7 लाख के आसपास जो हैं आवेदन हुए हैं। रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हुए हैं। जो है भारतीय इतिहास में यूपी बीएड का जो इतिहास रहा है, अभी तक जो है किसी भी वर्ष इतने ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आए हैं। 7 लाख के लगभग जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपके आए हुए हैं और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की 2017 की, 2018 की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2017 में जो थे आपके 4,37,000 कैंडिडेट यहाँ पर थे। तो 4,37,000 कैंडिडेट 2017 में थे। यदि बात की जाए 2018 में, क्योंकि क्रेज काफ़ी कम हो चुका था, तो यहाँ पर 2,68,000 कैंडिडेट पिछली बार भी 2018 में यहाँ पर अप्लाई किए थे, आवेदन किए थे। और ये जो संख्या है इस बार काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं 7 लाख के लगभग यहाँ पर कैंडिडेट हैं। तो कट ऑफ क्या रहा था 2017 का, देखिएगा यूपी बीएड का जो कट ऑफ है वो आपकी यहाँ पर आपके जो अंक अर्जित किए जाते हैं दोनों पेपर में, आपका पहला पेपर आपका 200 अंकों का होता है, दूसरा पेपर आपका भी 200 अंकों का होता है। ये होता है सेकंड पेपर, ये होता है फर्स्ट पेपर। तो कुछ दोस्तों के कमेंट थे कि क्या इन दोनों कोर्सों में कोई पासिंग मार्क्स हैं। तो देखिएगा यहाँ पर पासिंग मार्क्स कुछ नहीं है। आपको एग्ज़ाम देना है। यदि आपका स्कोर अच्छा है तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। यदि स्कोर आपका लो है तो आपको कॉलेज मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो सीट हैं, यदि सीटों की बात की जाए तो 2 लाख सीट हैं टोटल। सरकारी और प्राइवेट सीट आपकी हैं 2 लाख। और आवेदन आप देख सकते हैं कि 7 लाख आवेदन आपके हुए हैं। तो 2017 की कट ऑफ के बारे में हम बात कर लेते हैं। दोनों पेपर में से किसी में भी पास होना अनिवार्य नहीं है। आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए दोनों पेपरों में, तभी आपका सिलेक्शन होगा। चलिए कट ऑफ देख लेते हैं क्या रहा था 2017 में। तो 2017 के लिए हम आपको बता रहे हैं कट ऑफ। देखिएगा कट ऑफ जो है मेल और फीमेल, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए हम आपको अलग अलग बताते हैं। तो एक अनुमान होता है कट ऑफ का, क्योंकि सरकारी सीट होती है आपकी 10,000 यहाँ पर क्या है आपकी सरकारी सीट है। तो 10,000 सीट आपकी क्या है सरकारी हैं। उसके लिए आपकी कट ऑफ हम यहाँ पर बता रहे हैं। बाकी प्राइवेट जो आपके लिए कॉलेज हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीटें होती हैं और आपका आसानी से एडमिशन हो जाता है। देखते हैं क्या कट ऑफ रहती है सरकारी सीट के लिए। तो 2017 में जो कट ऑफ थी वो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ 224 पर जो है जनरल कैंडिडेट का, जनरल कैंडिडेट यदि आपके 400 में से 224 प्लस स्कोर थे तो सरकारी सीट आपने प्राप्त कर ली थी 2017 में। बात करें ओबीसी कैंडिडेट की तो यहाँ पर देखिएगा 211 अंकों से अधिक जिस अंकों के थे और ओबीसी कैटेगरी से
बिलोंग्स करते थे तो उन्होंने भी सरकारी सीट यहाँ पर अर्जित कर ली थी। एससी की यदि बात की जाए तो एससी के लिए 181 प्लस स्कोर काफ़ी अच्छा रहा था। ये हम उन दोस्तों से सर्वे निकाला हुआ है हमारा जो बीएड कर चुके हैं 2017 में, जिन्होंने अपना जो है 17 से 19 के लिए आपका पढ़ रहे हैं और उनका जो कट ऑफ रहा था उसके बारे में हम ये पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। उन छात्रों से मिलकर कम से कम पर किसका सिलेक्शन हुआ था तब आपको बताया जा रहा है। एससी कैंडिडेट यदि बात की जाए एसटी कैंडिडेट की तो 140 प्लस स्कोर पर एसटी कैंडिडेट का जो है यहाँ पर सरकारी कॉलेज मिल चुका था। ये दोस्तों ये जो हमने आपको बताया है ये मेल के लिए बताया है। अब आपकी बारी आती है फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए कुछ कॉलेज जो हैं रिजर्व होते हैं, बाकी जो मेल वाले कॉलेज होते हैं उनमें दोनों की सीटें कंबाइन होती हैं। जिसका स्कोर अच्छा होगा उसका एडमिशन होगा। लेकिन कुछ कॉलेज जो हैं फीमेल के लिए अलग से रिजर्व किए गए हैं। तो इसका रीज़न यही है कि फीमेल की कट ऑफ में कमी आ जाती है। तो फीमेल के लिए एक फीमेल कॉलेज से हमने डाटा प्राप्त किया तो कम से कम पर यहाँ पर देखिएगा 205 प्लस स्कोर पर 2017 में आपका सिलेक्शन हुआ था जनरल कैंडिडेट के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 194 अंकों प्लस आपका ओबीसी कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन हुआ था 2017 में। यदि बात की जाए एससी कैंडिडेट की तो एससी कैंडिडेट के लिए 161 अंकों पर आपका एससी कैंडिडेट के लिए सिलेक्शन हुआ था। और यदि बात की जाए एसटी कैंडिडेट की तो एसटी कैंडिडेट के लिए 100 प्लस स्कोर पर यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। दोस्तों कुछ दोस्तों का मत है कि पीएच और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए तो यहाँ पर उन्हें रिजर्वेशन नहीं है। कॉलेज में 1-2 सीट होती है तो काउंसलिंग के समय आपसे पूछा जाता है। बात करते हैं 2018 की कट ऑफ की। तो 2018 में यदि मेल की बात की जाए तो मेल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 2018 में कट ऑफ थोड़ा डाउन गया था और 212 प्लस स्कोर पर आपका जो है जनरल में सिलेक्शन हो गया था सरकारी कॉलेज के लिए। यदि ओबीसी कैंडिडेट की बात की जाए तो यहाँ पर देखिएगा 201 प्लस स्कोर पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था ओबीसी कैंडिडेट के लिए। एससी की यदि बात की जाए तो 170 प्लस स्कोर पर एससी कैंडिडेट के लिए मेल के लिए सिलेक्शन हुआ था। यदि बात की जाए एसटी कैंडिडेट की तो 125 प्लस स्कोर पर आपका सिलेक्शन हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज में। यदि फीमेल की बात की जाए तो फीमेल के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि फीमेल के लिए जनरल जो 190 प्लस स्कोर आपका था तो जनरल में आपका सरकारी कॉलेज मिल गया था। ओबीसी की यदि बात की जाए तो 182 प्लस अंकों पर ओबीसी जो फीमेल थी उन्हें भी सरकारी कॉलेज मिल चुका था। एससी 150 प्लस स्कोर पर आपको सरकारी कॉलेज मिल गया था। एसटी में यदि आपने 70 प्लस स्कोर भी किया था और फीमेल थी तो आपको सरकारी कॉलेज मिल चुका था। अब बात आती है 2019 की। तो 2018 में आपने देखी, 2017 में आपने देखी। अब बात करते हैं 2019 के लिए। तो 2019 के लिए आपकी 10,000 सरकारी सीटें हैं और सीटें जो हैं कहा गया है कि 25% सीटें आपकी बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन अभी ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं आई हुई है। केवल हवाई जानकारी है और वादे ही किए गए हैं। अभी कोई जो है दस्तावेज पर लिखित जानकारी नहीं आई हुई है। तो EWS को रिजर्वेशन भी दिया गया है इस बार। तो क्या कट ऑफ रह सकती है तीनों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर यदि बात की जाए तो इस बार हम 4 कैटेगरी लेंगे आपकी: जनरल, EWS, OBC, SC और ST। यदि मेल की बात की जाए, देखिएगा पुरुषों में यदि बात की जाए तो कट ऑफ क्या जा सकती है। तो यह अनुमान है क्योंकि फार्म जो है आपके कई गुना ज़्यादा है। तो 260 प्लस स्कोर आपके लिए इस बार करना होगा यदि आपको जनरल में सिलेक्शन पाना है और 260 प्लस स्कोर आपको 400 में से लाना होगा दोनों पेपरों का जोड़ने के बाद। EWS की यदि बात की जाए तो EWS के लिए हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे 245 प्लस स्कोर आपको करना होगा यदि आप इकोनॉमिक वीक सेक्शन से आते हो। यदि आप जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आते हो और आपको आरक्षण नहीं है तो EWS के तहत आपको चुना जाएगा। 10% रिजर्वेशन अभी सरकार ने जो है लागू किया है। तो इस एग्ज़ाम में मिलेगा आपको 245 प्लस स्कोर पर आपका हो जाएगा। OBC कैंडिडेट की यदि बात की जाए तो 250 प्लस स्कोर आपको मेल में OBC कैंडिडेट के लिए करना ही होगा। कंपटीशन बढ़ गया है क्योंकि फार्म आपने देखे होंगे कितनी ज़्यादा है।
एसटी के लिए यदि बात की जाए, एससी के लिए तो 220 प्लस स्कोर आपके लिए सुरक्षित स्कोर माना जा सकता है 2019 के लिए। यदि बात की जाए एसटी कैंडिडेट की, तो एसटी कैंडिडेट के लिए भी हम कह सकते हैं कि 200 प्लस स्कोर आपका अच्छा स्कोर माना जा सकता है मेल और एसटी कैंडिडेट के लिए। यदि आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं फ्री सीट पर, सरकारी सीट पर, तो आपका एडमिशन हो सकता है। यदि फीमेल की बात की जाए तो फीमेल के लिए हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आप जनरल में हैं और फीमेल हैं और आपका स्कोर जो है 240 प्लस है, तो आपका जो है फ्री सीट पर एडमिशन हो जाएगा। यदि EWS में है और 230 प्लस स्कोर आपका है, तो आपका भी सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा सरकारी सीट पर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओबीसी और फीमेल की। तो ओबीसी फीमेल के लिए भी लगभग यही स्कोर आपका रह सकता है, 230 प्लस स्कोर आपको करना होगा यदि आपको ओबीसी फीमेल में सिलेक्शन लेना है सरकारी सीट पर। एससी फीमेल की बात की जाए तो एससी फीमेल में आपको 200 प्लस स्कोर सेफ माना जा सकता है और आपका एडमिशन फ्री सीट पर हो सकता है। एसटी कैंडिडेट के लिए यदि महिलाओं के लिए बात की जाए तो 170 प्लस स्कोर काफ़ी अच्छा माना जाएगा। तो ये हमने आपको जानकारी दी है 2019 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, 2017 में क्या रही थी, 2018 में क्या रही थी। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी आशा करता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।